हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो आज हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं और हम दो सेक्टर को डिस्कस करेंगे निफ्टी के जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आगे आने वाले टाइम पे हमारी उस पर नज़र होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टॉक हमारे पास है केईआई इंडस्ट्रीज। अगर हम इसका चार्ट देखें तो हमें यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है, राइट। ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। सो यहाँ पे अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, हम डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे। सो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। काफ़ी दिनों से हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ये हाई लगा, स्टॉक वापस नीचे आया, 200 ईएमए पे इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद स्टॉक वापस से अपनी हायर टेरिटरी में चला गया। तो अब यहाँ पे हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए मंडे वाले दिन। अगर स्टॉक 52 300 के ऊपर जाना शुरू करता है, सॉरी 52 50 के ऊपर जाना शुरू करता है, तो हमारा फोकस आ जाएगा स्टॉक के ऊपर। हम इसमें लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे क्योंकि हम नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें अभी तक प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो हम इसमें पॉजिटिव रहेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप देखोगे, इस स्टॉक ने यहाँ पे अपना हाई लगाया, वापस हाई से ही रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेके स्टॉक 200 ईएमए तक आता है, वहाँ से सपोर्ट लेता है, वापस एक अपसाइड की रैली करता है। लेकिन आफ्टर दिस रैली, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 डे लगातार स्टॉक ऊपर गया, ठीक है, तो आप कभी भी डायरेक्ट स्टॉक ब्रेकआउट पे प्लान नहीं करते होगे। किसी ने डायरेक्ट स्टॉक ब्रेकआउट प्लान किया होगा, वो हल्का सा ऊपर गया, वापस नीचे आ गया, तो उसको वो स्विंग का बेनिफिट नहीं मिला। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब आपको एक एम पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताऊं तो एक लोअर लोस और लोअर हाइज लगने शुरू हो चुके हैं स्टॉक में, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है। तो प्राइस एक्शन अभी नेगेटिव टर्न हुआ है, बट अभी चल रही है वॉर। अगर ये वॉर कभी भी खत्म हो गई, मार्केट एकदम से गैप अप ओपन हो सकता है, बहुत बड़ा गैप अप दे सकता है। तो हम इस स्टॉक में शॉर्ट करके नहीं जा सकते फ्यूचर्स में, या फिर आप हेज करके काम करो। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो लॉस होने के चांसेस स्टिल है वहाँ पे। तो अभी हमारा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, इतना हमें पता है कि प्राइस एक्शन नेगेटिव हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये फॉल आया, फॉल आने के बाद मार्केट हल्का सा ऊपर गया एंड नीचे आने की कोशिश करी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, अभी तक मार्केट इस कैंडल के नीचे बंद नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी भी हम स्टॉक पे न्यूट्रल रहेंगे, नेगेटिव तो है ही, बट अभी शॉर्ट नहीं कर सकते यहाँ पे आप स्टॉक को, तो अभी आप हम न्यूट्रल रहेंगे। प्लस अगर हमें कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो इस कैंडल के नीचे ही जब क्लोज होंगे, इस लेवल्स के नीचे एक कैंडल आपको क्लोज मिलेगी, तब आप शॉर्ट ट्रेड इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट अभी के लिए ये स्टॉक हमें सिर्फ फोकस में रखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ, बहुत अच्छी ट्रैपिंग देखने को मिल रही है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी ट्रैपिंग हुई है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 बड़ी बड़ी कैंडल आई, उसके बाद अगर इस स्टॉक में वो मोमेंटम था, तो यहाँ से जैसे ये मोमेंटम गया, रिट्रेसमेंट होता एंड उसके बाद कंटिन्यूशन हो जाता। बट यहाँ पे जो वीकली कैंडल क्लोज हुई है, इस एक दो कैंडल के नीचे क्लोज हुई है, इन दोनों कैंडल के नीचे। तो यहाँ पे जो है प्राइस एक्शन वो नेगेटिव हो चुका है अभी के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव है, देख सकते हैं थोड़ा सा डीपर करेक्शन इस स्टॉक के अंदर, तो ये फोकस में रहना चाहिए। नेक्स्ट बिग स्टॉक इज रिलायंस। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से देखने को मिला कि स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर था, राइट। अभी ये स्टॉक वापस से 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, और मल्टीपल टाइम सपोर्ट अगर आप देखोगे, 1, ये 2, ये 3, इसने बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अब वापस से स्टॉक नीचे आ चुका है। अब हम मंडे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमें एक गैप डाउन मिलेगा, क्योंकि यूएस मार्केट बहुत नेगेटिवली क्लोज हुए हैं, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो हमें एक गैप डाउन मिलेगा। अगर ये वापस से इसी लेवल के आसपास ओपन होता है, 1300 के आसपास, तो हम शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसका सपोर्ट लेवल है।
अगर ये उस लेवल को इंट्राडे में ब्रेक करेगा तब हम देखेंगे, बट अभी के लिए स्टॉक नेगेटिव है। निफ्टी तब तक आपको एक अच्छा पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे सकता जब तक रिलायंस प्रेशर में रहेगा। रिलायंस के साथ साथ थोड़ा आपका आईटी संभाल लेगा, लेकिन बैंकिंग स्टिल हमारा प्रेशर में है, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, राइट। तो हमारे पास ये 3 स्टॉक हो गए वनडे के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं निफ्टी फार्मा को, ठीक है। निफ्टी फार्मा, अगर आप इंडेक्स देखोगे, इसने क्लियर कट ब्रेकआउट दिया। अब वो ब्रेकआउट कैसे दिया है, ये आपका पुराना रेजिस्टेंस, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट मिला। अब इसके ब्रेकआउट के बाद आपको एक एन पैटर्न एंट्री भी मिल गई है, ठीक है। ये देखो, यहाँ से सपोज करो हमारा मूव शुरू हुआ, ये यहाँ तक आपको रीटच किया, उसके बाद ब्रेकआउट करके क्लोजिंग भी कर दी, तो ये एन पैटर्न एंट्री हो गई आपकी। अब यहाँ पे जो हमें ये कैंडल देखने को मिल रही है, ये जो हमारी कैंडल है, ठीक है, ये कोई नेगेटिव कैंडल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्या होता है, जब भी कोई स्टॉक नीचे से मूव करता है, थोड़े दिन और मूव कर चुका होता है, तो वो रेस्ट लेता है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये हल्का सा कंसोलिडेशन करके हल्का नीचे आ सकता है या साइडवेज रह सकता है, उसके बाद एक और फ्रेश मूव दे सकता है, या फिर कल भी एक फ्रेश मूव मंडे को आपको देखने को मिल सकता है, तो उसमें फोकस में रहिएगा। अब मैं इसके आपके साथ स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूँ जो काफ़ी अच्छे चार्ट्स बना रहे हैं। फर्स्ट स्टॉक मैं आपके सामने ओपन करता हूँ, डिविस लैब। अब डिविस लैब में हमारा फोकस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अगर ये स्टॉक, क्योंकि इसके रिजल्ट्स पेंडिंग है, इसलिए अभी स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन अगर मार्केट में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, 7100 के ऊपर ये स्टॉक हमारे फोकस में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास सिप्ला। सिप्ला में स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है, और यहाँ पे अब आपको एक रेड कैंडल दिख रही है। अगर मंडे वाले दिन ये स्टॉक यहाँ से ऊपर निकलना शुरू करता है, राउंड फिगर में हम बात करते हैं 1450 के ऊपर अगर स्टॉक जाना शुरू करता है, तो आपके फोकस में आ जाएगा फॉर इंट्राडे पर्पस, ठीक है। क्योंकि स्विंग का अभी कोई सिनेरियो नहीं है, क्योंकि एक बारी में अगर आपका स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर लेता है, इट डज नॉट मीन कि वो उसको वापस रीटच करने नहीं आएगा। एक बारी आ सकता है, तो हम वेट करेंगे स्विंग का, बट अभी ये इंट्राडे के लिए है। उसके बाद हमारा है फोकस टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे स्टॉक में अभी तक ब्रेकआउट हुआ था। डायरेक्ट एंट्री हम कभी प्लान नहीं करते, हमने यही प्लान किया था कि अच्छा ब्रेकआउट आएगा स्टॉक में, ये ब्रेकआउट कैंडल है स्टॉक में, राइट। ठीक है, स्टॉक वापस से नीचे गया, अब वापस से ऊपर। जब तक स्टॉक आपको इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे देता, ठीक है, तब तक यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेड प्लान नहीं होता, बट आपके फोकस में रहना चाहिए, क्योंकि अगर फार्मास्यूटिकल इंडेक्स पूरा का पूरा चलेगा तो उसके स्टॉक्स भी साथ में चलेंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो मिस हो गया था मेरे से, बहुत दुख है इस चीज़ का, बट इट्स ओके, इट्स लॉरस लैब। तो यहाँ पे लॉरस लैब में अब आप देखो, यहाँ पे कितना अच्छा हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। कंसोलिडेशन हुआ पहले, ये यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। ये कंसोलिडेशन हुआ, रिजल्ट अच्छे है, मार्केट को अच्छे लगे, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद एक कंटिन्यूशन मिला। अब ये हमारे पास कब फोकस में रहना चाहिए, अगर ये स्टॉक वापस से 21 ईएमए पे एक बारी रीटच करने आए, तो ये हमारा स्टॉक फोकस में रहना चाहिए फॉर बाइंग पर्पस। बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम है स्टॉक में, स्टॉक पॉजिटिव है, काफ़ी टाइम से पॉजिटिव है। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद एक बार रीटच आपको मिल सकता है देखने के लिए, क्योंकि अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूं, तो यहाँ पे अगर आप देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने को मिला। सी 2 वीक आराम से वेट किया, फिर वीकली पे इतनी अच्छी क्लोजिंग दी, एंड उसके बाद मूव कर रहा है। तो एक बारी अगर ये स्टॉक रीटच करने आ जाए तो बहुत अच्छा है, आपको 21 ईएम में मिले, फोकस में रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है औरोबिंदो फार्मा।
औरोबिंदो फार्मा अभी यहाँ पे मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम स्टॉक को फोकस करेंगे तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ये स्टॉक यहाँ पे हमारे लिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इस टाइम पे, ठीक है, स्टॉक ने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया है यहाँ पे। ये एक कंसोलिडेशन जोन बना, ठीक है, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास बार बार कंसोलिडेट करता रहा। उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। इसको कहते हैं बॉक्स थ्योरी, या फिर आप इसको कह सकते हो फ्लैट बेस पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला, स्टॉक वापस से अपने रेजिस्टेंस को हिट करने जा रहा है। अब यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं हमारे सामने, कि या तो स्टॉक यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम का आपको ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, या फिर स्टॉक यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा और आपको ब्रेकआउट देगा। तो ये आपके फोकस में रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा स्टॉक, इंटरेस्टिंग लग रहा है। लास्ट इज ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा में सेम अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये वीकली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद हमें ग्रीन कैंडल मिली। हम कभी भी डायरेक्ट एंट्री प्लान नहीं करते, एक पूरे रीटच का वेट किया, इस ब्रेकआउट कैंडल के आसपास आके देखो यहाँ से इस प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट यहाँ से सपोर्ट लिया। अब नेक्स्ट वीक ये क्यों फोकस में रहना चाहिए, अगर प्राइस यहाँ से आपका 2370 के ऊपर जाना शुरू करता है, ये स्टॉक आपके फोकस में आ जाना चाहिए। बिकॉज इसमें एक रीटच कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, प्योर रीटच कंप्लीट किया है। और ये यहाँ से एक पॉजिटिव मूव देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से स्टॉक आपका ऐसे नीचे आता है, रीटच करता है, वापस ऊपर जाता है। अब इस रेड कैंडल के ऊपर निकालेगा तो आपका प्राइस एक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, लास्ट हम जो सेक्टर डिस्कवर करेंगे वो है निफ्टी मेटल्स। निफ्टी मेटल का जो सेक्टर है ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है अभी के लिए। हम यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब देखना ये है कि ये थोड़ा और डीपर जाता है कि नहीं, कि इसके मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स पॉजिटिव हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट रखने के लिए आपको बताया कि ये सेक्टर भी पॉजिटिव है, तो आपका फोकस इधर रहना चाहिए। तो आप निफ्टी मेटल्स में जितने भी स्टॉक्स हैं उनको चेकआउट कर सकते हो। अब हम चलते हैं निफ्टी पर, राइट। निफ्टी में हमने डिस्कस किया था इन द ग्रुप की मार्केट जस्ट एक ट्रैप कर रहा है। ठीक है, जो ये 2 दिन की बाइंग आई है ये एक जस्ट ट्रैप है, क्योंकि यहाँ पे लोग सोचना शुरू करते हैं अरे गैप फिलिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो हम बाइंग कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि मार्केट एक प्रेशर से आया। 4 दिन आपको लगातार सेलिंग मिली है, 2 दिन आपको रिलीफ मिल गया, एंड लास्ट डे फ्राइडे को हमें एग्जैक्ट फ्रॉम द लेवल्स वहाँ से सेल ऑफ मिल गया। ये हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया था। अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, यहाँ पे हमारे पास स्क्रीनशॉट है, ठीक है। एग्जैक्टली लिखा हुआ 23,800 इज रेजिस्टेंस, 23,200 सपोर्ट का काम करेगा। आफ्टर अ गुड फॉल मार्केट इज टेकिंग अ पुल बैक, बायर को वेलकम करेगी एंड दे विल गेट ट्रैप। और एग्जैक्टली अगर हम चार्ट्स में चल के देखेंगे तो वहाँ पे भी वही चीज़ हुई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 23,800 का लेवल ये है। यहाँ पे अगर आप देखो कितना अच्छा ट्रैपिंग सिनेरियो बना, बायर्स को इनवाइट किया, फेल हो गया, राइट। और यहाँ से एक फॉल आपको देखने को मिल गया। तो जो भी है, अगर आप प्लान करोगे, अगर आप स्टडी करोगे, इट विल बी रियली गुड। तो अब नेक्स्ट मैं क्या प्लान कर रहा हूँ निफ्टी के अंदर फॉर द नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे अगर हम वीकली कैंडल देखेंगे, वीकली कैंडल नेगेटिव ही बनी है, कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं है अभी तक। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, तब तक वो नेगेटिव ही रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये एक अब हमारे पास स्विंग बन चुका है, ये एक स्विंग बन चुका है हमारे पास। तो हमें जब भी चाहिए इसके ऊपर, यहाँ से हमारी कहानी पॉजिटिव हो जाएगी और एक हम नया हाई देखेंगे आते हुए मार्केट में। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा है, और हम 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही हैं। तो इट मीन्स कि मार्केट अभी प्रेशर में है। तो यहाँ पे अब हमारा मंडे का क्या प्लान होगा, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, हम
डायरेक्ट सेलिंग प्लान नहीं करेंगे, एक पुल बैक आएगा उसके बाद ही हम प्लानिंग करेंगे। तो मंडे का मेरा प्लान ये रहेगा, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपना ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये एक लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। 23,300 एक सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है ये वैसे ही काम कर रहा। अगर मार्केट एक बारी 23,600 के नीचे जाने के शुरू होगा तो मैं पहले 100 पॉइंट्स के लिए प्लान करूंगा 23,500 मैक्सिमम, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है, वहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, राइट। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है मैं कुछ नहीं करूँगा, आई विल जस्ट वेट, क्योंकि जो ये जोन है ये पूरा का पूरा कन्फ्यूजन का जोन हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे हमें बार बार बाइंग देखने को मिल रही है, ये देखिए नीचे से बाइंग आ रही है। तो अगर गैप डाउन भी हो गया तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सेल करने का सोच नहीं सकता, क्योंकि कहीं से भी बाइंग आती है। अगर मुझे सेलिंग सोचनी है तो मैं इस लेवल के नीचे ही सोचूंगा, 23,270 के नीचे ही मैं एक फ्रेश सेल ऑफ के लिए जाने का सोचूंगा, अदरवाइज आई विल अवॉइड। अगर यहाँ पे बिटवीन बीच में ओपन होता है मैं अवॉइड करूंगा। अगर यहाँ पे ऊपर हाई या फिर न्यूट्रल खुलता है और वहाँ से सेलिंग आती है देन आई कैन प्लान समथिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ हम शेयर करते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस। एंड जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे प्लीज़ आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली डे ऑन मंडे। थैंक यू सो मच।